साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेड 2023 आ चुका है। 1 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक इसके फॉर्म भरे जा रहे। तो आप सभी लोग चिंतित होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पेड का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या हर एक सब्जेक्ट के सारे टॉपिक आते हैं, कुछ खास टॉपिक आते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चीज पता ही नहीं होती। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेड 2023 में 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक होगा 100 नंबर। मतलब 100 नंबर में से आप इसको ला सकते हो। सही के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत के लिए आपका 1/4 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। टाइम कितना मिलेगा? 120 मिनट, जिससे आप 2 घंटे भी कह सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, 10th क्लास का लेवल रहेगा। इसमें कुल मिला के 14 से 15 विषय होते। इन्हीं से टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते, जिसमें इतिहास, इसमें प्राचीन और मध्यकालीन के 5 क्वेश्चन, आधुनिक के 5 क्वेश्चन, स्टैटिक के 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टेबल और ग्राफ 10 क्वेश्चन दोनों के 20 नंबर के, हिंदी 5 की, ग्रामर व्याकरण 10 गद्यांश 15 नंबर की, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, गणित, रीजनिंग और इंग्लिश, ये साथी 6 सब्जेक्ट 5-5 नंबर के और आते हैं। इस तरह से अगर आप देखोगे 7 सब्जेक्ट, तो आपके ये 100 नंबर बनते हैं। इसमें जो 5 ऊपर के हिंदी, टेबल, ग्राफ, स्ट्रेटेजी के, इतिहास और करंट अफेयर, ये 5 ही 65 नंबर के हैं। अब अगर इसके आप टॉपिक देखना चाहें, तो टॉपिक इसके कुछ इस प्रकार से, वो आप देख लीजिए। इसके मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूं, थोड़ा तेजी से देखिएगा। इसमें जैसे जो आपका प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास है, उसके 5 क्वेश्चन आएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल। इसमें भी टॉपिक दे रखे हैं। बौद्ध धर्म में केवल गौतम बुद्ध, जैन धर्म में महावीर जी, मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यो टॉपिक दे रखे, केवल आप उतना पढ़ना। मराठा ब्रिटिश राज का उदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 वाला, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इन सभी टॉपिक से 5 क्वेश्चन। इतिहास में दूसरा पोर्शन जो दे रखा है, यह मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास का दे रखा है। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष 1885 से 1905, फिर सती स्वदेशी सविनय विज्ञान आंदोलन, गांधी जी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी। इन सब टॉपिक के 5 क्वेश्चन। तो पूरा इतिहास नहीं है, जो टॉपिक दे रखे केवल उनको करना। इसी तरह भूगोल में भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी होती है, नदी, नदियों की घाटी, भारत और विश्व दोनों, भूजल संसाधन, जमीन के नीचे कितना पानी है, पूरे विश्व का भारत में 4% जल संसाधन है, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, ये मरुस्थल मतलब डेजर्ट, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत को लेकर, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। तो भूगोल के इन सभी टॉपिक से 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था दे रखा है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके बाद की अर्थव्यवस्था, और 2014 मोदी जी के बाद के आर्थिक सुधार, कृषि, ढांचागत, श्रम, आर्थिक, जीएसटी। खास तौर पर टॉपिक दे रखे, इन्हीं के पढ़ना। इसके अतिरिक्त कुछ मत पढ़ना, कुछ नहीं आता, सीधे क्वेश्चन फंसेंगे। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, इसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं। तो जो ये 10-12 टॉपिक दे रखे, केवल यही पढ़ना, यहीं से 5 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के बारे में,
नॉर्मल जानकारी, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, तीनों को मिलाकर 5 क्वेश्चन। फिर प्रारंभिक अंक गणित भी आपको ऐसे दे रखा है, इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग तथा वर्गमूल, घात, घातांक, औसत, ये 6-7 टॉपिक 5 नंबर के। इसी तरह इसमें हिंदी के 8 टॉपिक है, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग, समश्रुत, मुहावरे, सामान्य, शुद्धि, लेखक, रचनाएं, इन सभी टॉपिक से 5 ही क्वेश्चन आएंगे और वो भी हल्के। इसी तरह अंग्रेजी के 5, रीजनिंग के भी 8 टॉपिक दे रखे, बड़ा छोटा, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या, अक्षर और कथन विश्लेषण, ये टोटल 5 क्वेश्चन 8 टॉपिक दे रखे। करंट अफेयर 10 नंबर का, और ये जो स्टैटिक जीके है इसमें ये टॉपिक दे रखे, भारत के पड़ोसी देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक लेखक, पुरस्कार विजेता और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, इन सभी टॉपिक से 10 क्वेश्चन। तो ये भी मजेदार टॉपिक है स्टैटिक जीके के। 2 हिंदी के गद्यांश आएंगे, अपठित गद्यांश जिनको कहते हैं, प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन, तो 10 नंबर का ये हो गया। इसमें स्टैटिस्टिक्स जो आंकड़े देखने होते हैं तो 2 ग्राफ रूपी आंकड़े आएंगे, 2 टेबल आएंगी तालिका, दोनों से 10-10, मतलब हर एक पर 5 क्वेश्चन, 2 ग्राफ तो 10 क्वेश्चन, 2 टेबल तो 10 क्वेश्चन। इस तरह एनसीईआरटी का लेवल इसमें खुद बोल रखा है कि डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो एनसीईआरटी के 10th के आधार पर होगा, 12th का तो होता ही नहीं है। वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पीय प्रश्न और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग, सही के लिए क्वेश्चन। तो आप लोग इसमें ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बेशक ज्यादा दे रखे लेकिन सबके टॉपिक कम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप कोई किताब उठा रहे हैं, सब कुछ पढ़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं। इसमें जो टॉपिक दे रखे सब्जेक्ट के उन्हें पढ़ना, तो हिस्ट्री भी यूं खत्म हो जाएगी जल्दी, क्योंकि सारी हिस्ट्री नहीं पढ़नी, समझे मेरी बात। आपको इसमें सारा वो नहीं करना, जो टॉपिक दे रखे उन पर ध्यान देना, प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाकर स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना। अभी से 1 घंटे एग्जाम पर की सुबह 6 बजे वाली क्लास को जरूर देना। और इसके बिल्कुल सटीक तैयारी के लिए अगर आप कम एफर्ट खुद से करना चाहते, इधर आपको बढ़िया से वीडियो में समझाएं, अच्छे से नोट्स दे दें, आप रिवीजन करें, ऐसा चाहते हैं तो अच्छी तैयारी के लिए बेस्ट, पूरे इंडिया में जबरदस्त तैयारी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूपीएससी पेड फाउंडेशन में इससे करें। 10 अगस्त से इसकी क्लास स्टार्ट होंगी और जीके में खुद संभालूंगा। इसमें कहीं भी आपको 80-85 नंबर दिए गए, अगर आपके 75 भी आ जाते हैं तो काफी है। अभी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाएं और साथ ही पेड फाउंडेशन में इससे जरूर जुड़े। 10 अगस्त तक इस पर छूट भी चल रही है, ठीक है। चलिए, कोई और डाउट परेशानी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जरूर उसका जवाब मिलेगा। बाकी आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि पेट में अच्छा स्कोर होगा तभी आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।